वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ अलग सा दिखाऊंगी। वो क्या है, जो मेरी सासू माता है ना, वो कुछ ना नई नई चीजें करती रहती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को आज रिकॉर्ड किया जाए। तो ऐसा है कि हमारे जो घर के पर्दे हैं वो हो गए हैं पुराने, ठीक है, तो उनको रिटायर कर दिया है। तो अब मेरी सासू माता का दिमाग चला कि उन पर्दों को फेंकने की जगह हम क्यों ना उसको दोबारा से रीयूज किया जाए। तो रीयूज हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से बनेगा और क्या बनाने वाले हैं, तो मेरी सासू माता का दिमाग है और थोड़ा थोड़ा मेरा भी है। तो चलो फिर हम मिलकर सास बहू दोनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं, तो आपको हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये पर्दा मैंने ले लिया है। तो ये कुछ इस तरह से लंबाई चौड़ाई में है और इसको हमें अपनी सोफ़े की जो गद्दियाँ हैं उसको नाप करके कट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो गद्दियाँ थी उनका मेज़रमेंट किया कि कितनी हमें लंबाई चौड़ाई चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कट किया। हेलो गाइस। सारी इसके आगे सर जा, इसके आगे सर जा, हट जल्दी, हट जा जल्दी। तो यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट कर लिया था, ये रही गद्दी और इसी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके कट कर लिया था। और यहाँ पे इतने सारे पर्दे हैं और साथ में हमारी सासू माता भी लगी हुई है और ये देखिए काम कुछ इस तरह से फैला हुआ है। तो कटिंग करने के बाद अब बारी आती है मशीन पे सिलने की। तो ये रही मेरी मशीन जो कि हाथ वाली मशीन है। तो इसमें ही मैंने सारे पर्दों के कवर सिले हैं। तो यहाँ पे हमारा एक कवर बन के हो गया है रेडी। यूं ही बंद रखेंगे, फोल्ड भी रखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ रहा है। ये दिखेगा नहीं, ये सिलाई में नहीं आ जाएगा, ये पूरा यूं कम हो रहा है, छोटा हो रहा है आधा। इसको कम कम सिल देंगे, कम कम सिल के यहाँ टिच बटन लगा देंगे। ऐसे यहाँ टिच बटन लगाने पड़ेंगे, टिच बटन लगा देंगे, सिल देंगे, 2-3 समय फिर धुलने में आ जाएगा। टिच बटन लगाएंगे तो जब मर्जी खोल ले कर लिया। हाँ, और सिलने में तो उधारना थोड़ा। हाँ। इसको टिच बटन लगा देंगे 3। बन गई हमारी गद्दी। ये बड़ी गद्दी है ना, वो छोटी गद्दी है, अभी उसकी बनाएंगे। तो सही है ना इसका नाप? ठीक है, चलो फिर अब और पर्दे काटते हैं। ये इसको थोड़ा सा और काट के तो और। तो हमारी बन गई पूरी एक गद्दी। एक ये बड़ी गद्दी के कवर बन गया है। 1, ये 2, 3, ये 4, 5 और 6। ये हो गया कंप्लीट। अब बची है ये गद्दी। अब इस गद्दी के लिए बनेगा जो ये कपड़े कटिंग हो रखे हैं, अब इनमें से, हाँ, अब ज्यादा मेहनत का काम इसमें है क्योंकि इसमें जोड़ लगा लगा के इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो अब एक पूरा पर्दा है बचा हुआ है, बाकी एक टुकड़े बचे हुए हैं। इनमें से कटिंग कर करके या जोड़ लगा लगा के जैसा भी होगा इसका बनेगा। तो देखते हैं पहले इसका करके। तो गाइज हमारी छोटी गद्दी की भी कवर बन गया है। उसको 26-26 कटा था और ये कटा है 21-21 इसका मेजरमेंट। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा था तो हमने क्या कर दिया, इसको ये ऐसे यहाँ पे लग के इसको बंद कर देंगे। ये देखो बन गई हमारे गद्दी का कवर। ये देखिए, तो बाकियों का भी इस तरह से बनाते हैं। और मम्मी अभी लगी हुई उधारने पे ही सारा। कहाँ से कपड़ा बचे, उधारे जा रही है। यहाँ शारी अपना टैब देख रही है। यहाँ देखो मेरी सारी गंदगी जो फैली हुई है ना, हमारा काम खत्म हो गया है तो अब सारी गंदगी साफ कर रही है। देखो ये देखो, अब हम सारा जो ये एक्स्ट्रा पीस बचे हुए हैं इनको पैक कर रहे हैं। शारी देखो हमारी हेल्प कर रही है, सुपर दीदी। और हमारे गद्दी के कवर बन के हो गए हैं रेडी। ये देखो सारे, लेकिन कमर के बैंड बच गए हैं। थक गए बहुत। शारवी हेल्प करने आ गई हमारी, देखो। थैंक यू शारवी। इधर तो देखो। अब बोल तो लाइक करो, बोलो। मूड नहीं मैडम का। चलो, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पर्दों से हमने सोफे की गद्दियां बनाई थी, गद्दियों के कवर बनाए थे, सॉरी। तो उसमें से ना ये कवर बच गया था, उसमें से ये पर्दा बच गया है। तो इसमें से आज हम बनाने वाले हैं कूलर का कवर। तो गाइज़ मैंने जो कूलर का कवर बनाया था वो वीडियो पता नहीं किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो फाइनली मैंने जो ये सोफ़े की गद्दी के कवर बनाए थे वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं। ये है बड़ी गद्दी के कवर और ये है छोटी गद्दी के कवर और हमने सारी बिछा दी हैं। अब आप बताओ ये कैसा लग रहा है, कमेंट करके मुझे आपको पसंद आया। तो गाइस थक गई हूँ बहुत। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि कंटिन्यू मतलब इतने सारे कवर बनाए मैंने और मेरी कमर में ना हल्का हल्का पेन हो रहा है
क्योंकि झुके ना हम, मशीन झुकने वाली है तो उसमें थोड़ा हो गया, तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी चीज बन गई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप में से कई लोगों के लिए ये हेल्पफुल भी होगी कि आप किसी पुराने कपड़े को जो लंबाई चौड़ाई में अच्छे हो, उनको रीयूज किस तरह से किया जाता है, उनको किस तरह से रीयूज किया जा सकता है। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल भी लगी होगी, और मेरी सासू माता का जो दिमाग है वो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।